पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग बढ़ रहा है और भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। कुछ दिन पहले ही हमने एक एआई चिप बनाने वाली कंपनी नवीदिया के सीईओ जेनसन वांग का वीडियो देखा, जिसमें वह कह रहे हैं कि भारत की सरकार वो पहली सरकार है जिसने उनसे करीब 6 साल पहले रिक्वेस्ट की कि वो पूरी भारतीय कैबिनेट को एड्रेस करे और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दे। इससे कुछ दिन पहले ही एनडीटीवी ग्लोबल के एक प्रोग्राम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। एआई का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इस पे अगर डिबेट करें तो सारा दिन बीत जाएगा। फिर भी कुछ बहुत फायदेमंद उपयोग जहां हो सकता है उसको देखते हैं। जैसे भारत सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए और सच में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी यानी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए कर सकती है। यहाँ तक कि सरकार या प्राइवेट कंपनी रोजगार के लिए इच्छुक युवा के प्रतिभा का मूल्यांकन में पारदर्शिता और मूल्यांकन में मानवीय संवेदना और निहित स्वार्थ को खत्म करने में और कामगार के कामकाज की समीक्षा करने में भी कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर एजुकेशन की बात करें तो एआई हमें पर्सोनलाइज्ड लर्निंग यानी हर बच्चों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर इंटरेस्ट और क्षमता के आधार से सिलेबस डिजाइन करने में, वो भी बिना किसी पक्षपात के मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत निम्न खर्चे में। महिला सशक्तिकरण के लिए भी एआई पर काम चल रही है। रूप से संवेदनशील हो। IADKHD है, क्या होने वाला है एथिकल एआई का सबसे प्रमुख कुछ तत्व ये है पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, गोपनीयता व सुरक्षा। एआई सिस्टम को निर्णय लेने के तरीके में पारदर्शी होना चाहिए, जिससे उपयोगकर्ता परिणामों को समझ सके और उन पर भरोसा कर सके। एआई सिस्टम के डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं को उनकी एआई प्रौद्योगिकियों के प्रभावों के लिए अकाउंटेबल यानी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एआई सिस्टम को पक्षपात से बचने और सभी व्यक्तियों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। एआई को व्यक्तियों के डेटा की गोपनीयता का सम्मान और सुरक्षा करनी चाहिए। एआई सिस्टम साइबर खतरों और दुरुपयोग से सुरक्षित होना चाहिए। लैटिक कृत्रिम बुद्धि के लाभ लैटिक एआई उपयोगकर्ताओं और प्रौद्योगिकी के बीच विश्वास बनाता है और एआई अडॉप्शन को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कृत्रिम बुद्धि मौजूदा पूर्वाग्रहों और असमानताओं को कायम नहीं रखते हैं। स्पष्ट दिशानिर्देशों और विनियोग के साथ कृत्रिम बुद्धि के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देता है। लैटिक कृत्रिम बुद्धि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता का समर्थन करता है। आइए देखते हैं नैतिक कृत्रिम बुद्धि की सीमाएं और आलोचनाएं क्या है। एथिकल एआई को लागू करना जटिल और संसाधनहीन हो सकता है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। एआई के नैतिक उपयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापक वैश्विक नियमों का अभाव है, जिससे एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन में विसंगतियां और अंतर, जिसके लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। एआई के नैतिक उपयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापक वैश्विक नियमों का अभाव है, जिससे एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन में विसंगतियां और अंतराल पैदा होते हैं। पूर्वाग्रहों को खत्म करने के प्रयासों के बावजूद एआई सिस्टम अभी भी मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित और बढ़ा भी सकता है। एआई निर्णय लेने में सच्ची पारदर्शिता हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जटिल एल्गोरिदम के साथ। व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा की आवश्यकता के साथ आय के लाभों को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। अंत में यही कहूँगा कि नैतिक एआई यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है
कि एआई प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग जिम्मेदारी से और अधिक अच्छे के लिए किया जाएगा। नैतिक चिंताओं को संबोधित करके और सर्वोत्तम प्रथाओं यानी बेस्ट ट्रेडिशन को लागू करके हम एआई की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, जबकि इसके जोखिमों को भी कम कर सकते हैं और एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित कर सकते हैं।